आज की क्लास में हम केमिकल यूनिट रासायनिक इकाई के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केमिकल यूनिट रासायनिक इकाई यानी घोल की सांद्रता की रासायनिक इकाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चार है। एक मोलरिटी मोलरता, दूसरा मोललता, तीसरा मोल फ्रैक्शन मोल अंश और चौथा नॉर्मलिटी मतलब सामान्यता। तो ये चार टॉपिक रासायनिक इकाई के अंतर्गत में आते हैं। केमिकल यूनिट मोलरिटी सबसे पहला टॉपिक है, जिसको समझने के लिए आपको एक चीज बता दें कि ये तीन टर्म मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मोल से है और आपको नंबर ऑफ मोल अगर निकालने आता है तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको फिर से आज सिखाने जा रहे हैं। ऐसे तो पिछले क्लास में नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए समझाया गया था, लेकिन फिर भी देखा जाए नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि सपोज दैट 10 ग्राम H2SO4, तो 10 ग्राम H2SO4 मोल में कितने के इक्वल होगा, तो हम H2SO4 का यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 98। तो इस गिवन मास में 10 ग्राम H2SO4 जो गिवन मास है उसमें अगर हम इस मॉलिक्यूलर वेट 98 से डिवाइड कर दें तो मोल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है 5 ग्राम ऑफ NaOH का 5 ग्राम। तो यहाँ NaOH का मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ गिवन मास 5 दिया हुआ है और 40 जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है उससे डिवाइड करते ही ये ग्राम चेंज हो जाएगा मोल। जिस अंदाज में आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हम 10 ग्राम आपको दें किसी भी सब्सटेंस का और आपको केजी में बदलना हो तो आप क्या करते हैं 10/1000, यानी ग्राम को केजी में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये ग्राम में नहीं रहता है, केजी में बदल जाता है। ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं कि गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाएगा तो मोल में चेंज हो जाएगा, यानी मोल में बदलने के लिए ग्राम में दिए गए मास को मॉलिक्यूलर मास से भाग देते हैं। तो जिस अंदाज में आपको केजी बदलने के लिए आपके माइंड में सेट है बात कि ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही सेट कर लीजिए कि अगर कभी ग्राम को मोल में चेंज करना हो तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो था मोल का बात, मोल के बाद की। अब बात करते हैं मोलरता के बारे में। आपको बता दें कि मोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो डिफिनेशन है उसमें 2-3 कंडीशन है। मोलरिटी क्या है, किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में, किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में घुलने का जो मोल होता है उसे मोलरिटी कहते हैं। तो इस डिफिनेशन में 2 कंडीशन है। पहला, हमेशा सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में ही देखना है, और दूसरा क्या चीज देखना है, घुलने के मोल की संख्या। यानी इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं।
1200 ml का एक सॉल्यूशन है NaOH का, जिसमें NaOH का 120 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो घोल की मोलरता ज्ञात करें, यानी 1200 ml of solution contains 120 gram of NaOH. Then find the molarity of solution. मोलरता ज्ञात करें। तो एक बात फिर से बता दें कि मोलरिटी क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में, 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का जो मोल होता है वही मोलरिटी होता है। तो हमेशा 1 लीटर या 1000 ml में देखना है, सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में ही बात करना है। और दूसरा, सॉल्यूट के मोल का बात करना है, सॉल्यूट का जितना मोल होता है वही मोलरिटी होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml नहीं है, 1200, यानी 1000 ml नहीं है, 1200 ml, और सॉल्यूट का मोल नहीं बल्कि ग्राम दिया है। तो सबसे पहले इस ग्राम को मोल में चेंज करना होगा। तो ग्राम को मोल में कैसे चेंज करेंगे? NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1 आया कितना? 40। अब इस गिवन मास में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते ही ये ग्राम ग्राम नहीं रहा, अब क्या हो गया? मोल। अब लिखेंगे सिंस, मतलब चूंकि 1200 ml के सॉल्यूशन है, 1200 ml के सॉल्यूशन में इस NaOH का 1/20/40 मोल स्थित है। तो 1200 ml के सॉल्यूशन में ये इतना मोल NaOH का है, तो 1000 में कितना होगा? 1000 ml में जितना होगा, जितना मोल होगा वही मोलरिटी होगा। तो यहाँ पर इसके नीचे ये 1200 जाएगा और मल्टीप्लाई रहेगा 1000, तो ये हो गया आपका और 1200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कंप्लीट आएगा। तो इतना ये क्या कहलाएगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कहलाएगा। अब इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 200 लीटर, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 लीटर का है, और उसमें सॉल्यूट है H2SO4 का 300 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 300/98 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से ये मोल हो गया। अब इस बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दिया है? 200 लीटर, मतलब लीटर में। तो 200 लीटर के सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का कितना? 300 मोल स्थित है। इसलिए यहाँ पर 1 लीटर का, यानी कि हम लोग यहाँ पर लीटर में है तो 1 लीटर में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हो जाएगा 300/98/200। इस तरह से जो ये आया वो नंबर ऑफ मोल आया, लेकिन कितना में आया? 1 लीटर में। तो सॉल्यूट का जो 1 लीटर में या 1000 ml में जो मोल आता है उस मोल को ही मोलरिटी कहते हैं। अब इस बात को यहाँ भी समझ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसके VmL में सॉल्यूट का x ग्राम डिसॉल्व किया गया है,
और इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास Z है। तो VML का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का x ग्राम डिजॉल्व किया गया, x ग्राम सॉल्यूट का स्थित है और गुल्ले का अणुभार Z है। तो गुल्ले के मूल की संख्या कितनी हो जाएगी, x दिया गया है, अणुभार Z, तो ये हो जाएगी मोल की संख्या। तो VML के गुल्ले का x/z मोल स्थित है, इसलिए 1000 ml पर। तो इस तरह से यहाँ भी मोल आया, यहाँ भी मोल आया, लेकिन ये मोल VML में और ये मोल 1000 ml में। तो 1000 ml में जो मोल होता है उसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। तो इसी बात को आप यहाँ पर भी लास्टली समझ सकते हैं। VML of solution contains x gram of solute and the molecular mass of solute is Z. The number of mole of solute क्या हो जाएगा, x/z mole. Since VML of solution contains x/z mole of solute. Therefore, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x इंटू 1000 बाई z इंटू v। इसमें x क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, z मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और v गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये भी मोल है और ये भी मोल है, लेकिन ये मोल VML में है और ये मोल जो है 1000 ml में है। तो मोल है लेकिन पर 1000 ml में, तो जिसको हम लोग पर 1000 ml की जगह क्या लिख सकते हैं, पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। अब बात करते हैं कि वास्तव में ये जो मोल है यही मोलरिटी है। तो हेंस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, एक चीज हम बताना चाहेंगे कि हमारा पढ़ाने का जो ये मेथड है, इस ढंग का हमारा सोच है कि आप अच्छी तरह समझ भी लें, आपका क्लास नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको पूरा क्लास जैसा फील और पूरे टॉपिक के लास्ट में लगे कि नहीं सब कुछ समझ में आए और याद है। फिर आप किसी बुक से प्रॉब्लम बनाए तो तुरंत आपका माइंड क्लिक करे और आप बना पाए। अब यहाँ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोल होता है। तो यही तो मोल है 1000 ml में, क्योंकि 1000 ml में जो मोल होता है सॉल्यूट का वही मोलरिटी होता है। तो ये है आपका मोलरिटी। अब इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल व्हाट इज x, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon molecular mass या मोलर मास भी कर सकते हैं, सॉल्यूट into given volume of solution। अब
अब इसी चीज को अगर आप लीटर में डिफाइन करना चाहते हैं तो इन लीटर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल गिवन मास ऑफ सॉल्यूट into 1 by molecular mass of solute into given volume of solution in liter। अब एक बार शुरू से अंत तक देख लिया जाए, कंप्लीट ट्रेस इस टॉपिक को। The number of mole of salt present into the 1000 ml for 1 liter of solution is called strength of solution in the terms of molarity। मोलरिटी के डेफिनेशन में दो कंडीशन है, पहला कि आपको सॉल्यूट के मोल को ही देखना है और दूसरा कितने ml और कितने लीटर सॉल्यूशन में, तो 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो the number of mole of salt present in the 1 liter or 1000 ml of solution is called strength of solution in the terms of molarity। It is denoted by m, इसको हमेशा m से सूचित करते हैं। It is mathematically calculated by following method। इसको निम्नलिखित प्रकार से आप मैथमेटिकली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। Let VML of solution contains x ग्राम of solute। VML के सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है and the molecular mass of solute is z, और सॉल्यूट का molecular mass z है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया x अपॉन z, जैसा कि हमने बताया कि मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x by z मोल ऑफ सॉल्यूट देयरफॉर 1000। तो VML में x by z मोल है तो 1000 में कितना होगा, जितना होगा वही मोलरिटी होगा, इसलिए हमें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल x into 1000 by z into v। और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ फिर से लीटर, मतलब इसी चीज को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए लीटर में बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन शर्त है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा लीटर में होगा, ये चीज ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लेंगे। रासायनिक इकाई के रूप में है मोलरता, मूललता, मूलंश, सामान्यता या नॉर्मलता। तो मोलरता, मूललता और मूलंश तीनों का संबंध मोल से। तो मोल के बारे में हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन दिए गए भार में अणु भार से भाग देकर। तो यहाँ किसी घोल के लेवल में स्थित घुल्ले के मोल की संख्या को ही घोल की मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सॉल्यूशन का एक लीटर में ही, सॉल्यूशन के 1 लीटर में ही सॉल्यूट के मोल को चेक करना है। तो VML के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का यहाँ x ग्राम, गुल्ले का x ग्राम है और गुल्ले का अणु भार z है। इतना तो सबको पता होगा कि घोल के दो अवयव होते हैं, एक होता है गुल्ले और एक होता है घुला। तो VML के घोल में गुल्ले का x ग्राम स्थित है और गुल्ले का अणु भार z है। तो गुल्ले के मोल की संख्या हो गई x by z, तो VML में x by z मोल है, इसलिए 1000 ml। तो यहाँ पर जो मोल आया यही मोल मोलरता है, क्योंकि 1000 ml में जो सॉल्यूट का मोल होता है, मोल तो ये भी है लेकिन VML में, और मोल ये भी है लेकिन कितना है 1000। तो इसी मोल को हम मोलरता कह सकते हैं, क्योंकि 1000 ml में यही मोल आया है या आ रहा है। अतः घोल की मोलरता बराबर x into 1000 by z into v। घोल की मोलरता दिए गए गुल्ले का भार into 1000 और गुल्ले का अणु भार into दिए गए घोल का आयतन। अगर आप लीटर में बात करते हैं तो यह भी ml की जगह लीटर होता, तो यहाँ पर हम 1 लीटर पर कैलकुलेट करते हैं। तो घोल की मोलरता दिए गए गुल्ले का भार into 1 by गुल्ले का अणु भार into दिए गए घोल का आयतन लीटर।
अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रिफ्रेशमेंट के लिए कि 1500 ml 1500 ml का सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का 34.2 ग्राम डिजॉल्व किया गया है, 34.2 ग्राम डिजॉल्व किया गया है। तो घोल की मोलरता क्या है? तो 1500 ml के सोल्यूशन में ग्लूकोज का 34.2 ग्राम है, तो घोल की मोलरता निकालना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले हम लोग को मोल निकालना है, और मोल के लिए ग्लूकोज यानी C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 कितना हुआ? 180। तो गिवन मास कितना है? 34.2 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 180। तो ये है x का वैल्यू, ये है z का वैल्यू, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख सकते हैं। इसको यहीं पर समझ सकते हैं कि फॉर्मूला पर आप रख सकते हैं इसको m इक्वल इस x के जगह पर क्या है, कितना ग्राम दिया गया है? 34.2 ग्राम। और कितने ml के सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है, ये 1000 हो गया। और उसके बाद 1500 ml के सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा वो मोल पर लीटर में है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर भी ml की जगह 100 ml रखेंगे और x की जगह 34.2 और z की जगह रखेंगे 180 और 1000 पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इजी वे में आप समझ पाएंगे कि ये यहाँ हो जाएगा 34.2 × 1000 by 180 × 1500। तो इस तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये था। अब इसके बाद मोलरिटी पर आधारित जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग करेंगे, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।